हाँ जी प्यारे मित्रों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का उड़ान मास्टर अकेडमी में। मित्रों, जब से बिहार शिक्षक भर्ती जो 1,70,000 पदों पर चल रही है उसका नोटिफिकेशन आया है, तब से आपने एक चीज़ तो कॉमन देखी ही थी कि भले ही कोई अपडेट, कोई सूचना आपको पीडीएफ के थ्रू या किसी कार्यालय के थ्रू बाद में मिले, लेकिन सबसे पहले उसकी सूचना आपको मिल जाती थी माननीय अतुल प्रसाद जी के ट्वीट के द्वारा। लेकिन कल जब इतनी बड़ी बात आई कि आपका डीवी कार्यक्रम एक जारी हुआ, आपके डॉक्यूमेंट को लेकर कि आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट आए, तो उसके बारे में भाई पहले से जानकारी क्यों नहीं हुई या अतुल प्रसाद जी का ट्वीट क्यों नहीं आया, इसके बारे में भी बात करेंगे। आखिर रिजल्ट से पहले ही डीवी डेट क्यों जारी कर दी गई? आखिर सुप्रीम कोर्ट फिर जाएगी क्या बिहार सरकार? आपको पता है कि कल एसएलपी की सुनवाई हुई थी, तो उसके बारे में हम सारी चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि क्या पीआरटी का रिजल्ट रोक देंगे या डीवी करा देंगे, तो पूरी जानकारी करेंगे। तो बने रहिएगा, इस वीडियो को अंत तक देख लेना, आपके सारे जो डाउट्स हैं वो दूर हो जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों में शेयर कर देना, एक लाइक जरूर कर देना। सबसे पहले आइए देख लेते हैं कि आप सभी ये तो जानते हैं कि इस बार अतुल प्रसाद जी ने ट्वीट तो नहीं किया कि भाई हम डीवी कार्यक्रम जारी कर रहे हैं, तो इसका भी एक कारण ये हो सकता है। आपको पता है कि एक विवाद चल रहा था शिक्षा विभाग, ठीक है, शिक्षा विभाग और किसका? शिक्षा विभाग वर्सेस बीपीएससी का, है ना? जब डीवी कार्यक्रम अभी हाल ही में कराया गया था बीपीएससी के द्वारा, तो सबसे ज़्यादा आपत्ति जो हुई थी वो शिक्षा विभाग को हुई थी कि भाई शिक्षा विभाग के द्वारा ये डीवी कार्यक्रम कराया जाना चाहिए था, लेकिन तब तो नहीं हो पाया था। तो हालांकि जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उनके द्वारा एक बैठक भी बुलाई गई थी, उसके बाद में इस मामले को शांत कराया गया। लेकिन अब जो है ये सारे काम जो होना है, डीवी कार्यक्रम ये जो आपका होना है, या आपका जो ज्वाइनिंग लेटर मिलना है, या जो कुछ भी आपका बायोमेट्रिक्स है, परीक्षण होना है, ये सब कुछ अब आपका करेगा शिक्षा विभाग। ठीक है, ठीक है। शिक्षा विभाग से तो आप परिचित हुए होंगे माननीय के पाठक जी से, ठीक है। के पाठक जी तो आप जानते ही होंगे, उनके द्वारा सभी जो जिलाधिकारियों को एक लेटर भी जारी किया गया था कि आप लोग ऐसा एक स्थान सुनिश्चित करें जहां पर हम कम से कम 2-3 हज़ार बच्चों को प्रतिदिन हम बुला सकें। तो अब ये जो काम सारे किए जाएंगे वो किए जाएंगे आपके शिक्षा विभाग के द्वारा। तो इसीलिए शायद वो ट्वीट अभी तक आपको नहीं मिल पाया हो, लेकिन फिर भी आइए देख लेते हैं आपका डीवी कार्यक्रम कब का जारी हुआ है। सबको चर्चा करेंगे, पीआरटी के रिजल्ट को लेकर और भी चर्चा करेंगे। आइए देख लेते हैं यहाँ पर कि कल नोटिस आपको हर जगह देखने को मिल ही गया होगा, ठीक है। तो योगदान तो होना ही है शिक्षक वालों का। तो सबसे पहले जो इसमें डीवी होना है, तो 15 को डीवी स्टार्ट होगा, ठीक है। 15 को डीवी स्टार्ट होगा, तो पहले वाले दिन होगा 11 और 12 का। 11-12 में भी जिनका भौतिकी होगा, रसायन शास्त्र, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, संस्कृत, मगही, मैथिली, पाली और प्राकृत, इन भाषाओं का डीवी होगा 11 और 12 को, ठीक है। उसके बाद 16 को भी 11-12 का होगा, यानी कि तथैव का मतलब यही होता है कि जो ऊपर है, ठीक है। 11-12 को ही 16 का होगा, ठीक है। हिंदी का होगा, कंप्यूटर विज्ञान का होगा, राजनीति शास्त्र का होगा, गृह विज्ञान, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, ईपीएस यानी कि इंटरप्रेन्योरशिप, संगीत, उर्दू, फारसी, अरबी, बांग्ला और भोजपुरी, इनका होना है आपका डीवी कार्यक्रम, ठीक है। ये होगा आपका 16 का। 17 को आपका डीवी होगा, किसका होगा? 9 और 10 का होगा। 9 और 10 में भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपके बताए गए हैं, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, बांग्ला और फारसी का होगा 17 को, ठीक है। 18 को भी 9-10 का ही होगा, ठीक है। 18 को ही 9-10 का ही होगा। और सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, अरबी और विज्ञान वालों का डीवी होगा। और आई थिंक इसी दिन आपका ज्वाइनिंग लेटर भी मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि डीवी जैसे वाले जिनका हो चुका उनको भी ज्वाइनिंग लेटर भी मिल जाएगा आपका डीवी, और बायोमेट्रिक के द्वारा भी आपकी पहचान की जाएगी, ठीक है। बायोमेट्रिक परीक्षण के बाद भी आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में ये हो गया आपका। फिर होना है आपका 19 को। 19 को होगा पीआरटी का, यानी कि प्राथमिक का होगा, ठीक है। प्राथमिक का होगा, किसका होगा? जिसमें जैसे मान लिया उर्दू और बांग्ला वालों का होगा, ठीक है। 20 को क्या होगा? 20 को होगा जैसे मान लिया अन्य जो सब्जेक्ट होंगे वो भी पीआरटी का ही होगा। और 21 को भी, ये कहते हैं ना कि जैसे आप लोग क्रिकेट देखते हैं ना, जब कोई हाईलाइट मैच होता है तो उसके लिए एक रिजर्व डे रखा जाता है, ठीक है, कि मान लिया बाय द वे किसी कारणवश ना हो पाए तो अगले दिन हो जाए, ठीक है। तो ये जो 21 तारीख को इसमें रिजर्व डेट रखा गया है वो सामान्य के लिए रखा गया है, यानी कि बच्चे अगर जो अधिक हो जाएं तो हम अगले दिन भी बुला सकें, या ना हो पाए किसी कारणवश तो हम अगले दिन भी बुला सकें। बाकी जो डॉक्यूमेंट बताए गए हैं, तो आपको सबसे पहले क्या होना चाहिए कि कुछ आपको डॉक्यूमेंट आज ही तैयार कर लेने हैं इसके हिसाब से, ठीक है। तो निर्धारित तिथि को योगदान हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों द्वारा योगदान के समय निम्नलिखित कागजों को प्रस्तुत किया जाएगा। कौन कौन से कागज होंगे? एक तो बिहार लोक सेवा आयोग की अध्यापक नियुक्ति परीक्षा 2023 का प्रवेश पत्र,
ठीक है, आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है, मूल एवं उसकी एक स्व अभिप्रमाणित छाया पत्री, यानी कि एक आपको ले जाना है, एक और एक फोटोकॉपी भी ले जाना है। सभी शैक्षिक प्रमाण पत्रों की मूल एवं उनकी एक स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति, यानी कि अगर मैं बात करूं तो बीपीएससी ट्री, मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, आप इसको ध्यान से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बीपीएससी ट्री एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है, ठीक है। हालांकि इसमें ये नहीं बताया गया है कि आपने जो फॉर्म भरा था उसका भी ले जाना है, तो लेकिन फिर भी आप उसको लेके जा सकते हैं। बीपीएससी ट्री एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है, और उसके अलावा आपको जितने भी आपके शैक्षिक प्रमाण पत्र हैं, 10th है, ठीक है, 12th है, ठीक है, ग्रेजुएशन है, अगर जो आपने कर रखा है या आपने इंटर के बाद ही आपने डिप्लोमा कर रखा है, ठीक है, आपने डीएलएड कर रखा है, बीटीसी कर रखा है, उसका डिप्लोमा आपको लेके जाना है, ठीक है। इसके अलावा आपको सीटेट लेके जाना है। अच्छा, इसके लिए मैं अलग लिखे जा रहा हूँ, ये आपको शैक्षिक प्रमाण पत्र लेके जाना है, ये तो आपको हर हाल में है, ठीक है। अब आपको क्या होना चाहिए, आपके पास सीटेट होना चाहिए, ठीक है, अगर जो आपके पास सीटेट नहीं तो बीटेट होना चाहिए, ठीक है। और बाकी जैसे मान लें कि आप अपर के हैं तो आपके टेट और एस्टेट होना चाहिए, ये जो आपके लिए जरूरी प्रमाण पत्र हैं ये यहाँ पर हैं। इसके अलावा इसमें लिखा गया है कि पासपोर्ट साइज का 3 फोटोग्राफ, जैसा कि आयोग द्वारा है ना, इसमें आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होने हेतु तो पूर्व में आयोग में ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा किया गया था। अब आपको पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाना है, ठीक है। अब पासपोर्ट साइज फोटो में अब समस्या ये आ रही कि वो कैमरा वाली लेके जाना है या आपको कौन सी फ़ोटो लेके जाना है, या जो आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले फ़ोटो लगाई थी वो लेके जाना है। तो पासपोर्ट साइज 3 फ़ोटो आपको लेके जानी है। तो जो फ़ोटो आपने एडमिट कार्ड के डाउनलोड करने के वक्त लगाई थी वो फ़ोटो आपको लेके जानी है। इसके अलावा आपको अपना आरक्षण से संबंधित सर्टिफिकेट, ठीक है, जो रिजर्वेशन से संबंधित सर्टिफिकेट हैं, आरक्षण संबंधी जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं, अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं, BC2 में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, ठीक है, जितने भी आप SC ST कैटेगरी में आते हैं, दिव्यांग कैटेगरी में, PH कैटेगरी में, तो सब आपको लेके जाने हैं। एक आपको मूल प्रमाण पत्र लेके जाना है और एक फोटो कॉपी भी आपको लेके जानी है। अगर जो आपकी एज ज़्यादा थी और आप जैसे SC ST में थे तो आपको एज का रिलैक्सेशन मिला था, तो जन्म तिथि में छूट से संबंधित का प्रमाण पत्र, उसकी एक स्व प्रमाणित छाया प्रति आपको लेके जानी। स्व अभिप्रमाणित ये होता है कि जैसे मान लें कि आपने एक मूल ले गए, उसकी एक फोटो कॉपी करा ली, उस पर अपने साइन कर दिए, ठीक है, बस इतना ही होता है। बाकी जो नीचे निर्देश दिए गए हैं वो जिला शिक्षा अधिकारी के लिए निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे स्थल का चयन करें, वहाँ पर कार्यपटल लगाएं और विषयवार काउंटर का निर्माण करें, आप सभी कर्मियों का प्रतियोजन करें, काउंटर पर आवश्यक उपकरण होने चाहिए जैसे कंप्यूटर, स्कैनर, प्रिंटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, बायोमेट्रिक डिवाइस, आपके बायोमेट्रिक का परीक्षण भी किया जाएगा आपको वहाँ पर, ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। बायोमेट्रिक डिवाइस, इंटरनेट आज की व्यवस्था, इसके अलावा पुलिस प्रशासन भी वहाँ पर रहेगा। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट हैं वो आपको हर हाल में तैयार कर लेने हैं, ठीक है। बीपीएससी ट्री का एडमिट कार्ड, आपकी जितने भी शैक्षिक आपकी योग्यताएं हैं, 10th 12th ग्रेजुएशन, डीएलएड वगैरह, और सीटेट, बीटेट, ठीक है, सीटेट, बीटेट, टेट और एस्टेट, सब कुछ आपको लेके जाना है। पासपोर्ट साइज फ़ोटो 3 फ़ोटो लेके जानी है जो आपने एडमिट कार्ड में लगाई थी, और आरक्षण संबंधी आपको जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, एज रिलैक्सेशन संबंधी जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो आप लेके जा सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे आपकी बिहार सरकार को लेकर, ठीक है, बात करेंगे बिहार सरकार को लेकर। आप सभी जानते हैं 3,80,000 बीएड अभ्यर्थियों को नहीं मिली राहत, ये तो आपने देखा ही होगा। यहाँ पर देख सकते हैं राज्य में पहली से 5वीं कक्षा के 79,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई परीक्षा में शामिल तकरीबन 3,80,000 बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों को राहत नहीं मिली। इस मामले में राज्य सरकार द्वारा SLP, आप सभी जानते हैं SLP दायर की गई थी, स्पेशल लीव पिटीशन, ठीक है, की सुनवाई सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि डिस्पोज ऑफ एज विथड्रॉ, ठीक है। अब जो है आप ये भी जानते हैं कि एक आपका केस और लगा है 13 अक्टूबर को। 13 अक्टूबर को जो केस लगा है वो बीएड अभ्यर्थियों के द्वारा लगाया गया था। ये जो 9 अक्टूबर को था, 9 अक्टूबर को जो SLP लगी थी वो बिहार गवर्नमेंट के द्वारा लगी थी, और जो 13 अक्टूबर को जो सुनवाई है वो बीएड एस्पिरेंट के द्वारा लगाई गई है, ठीक है। बीएड एस्पिरेंट के द्वारा ये अभ्यर्थी ये जो है लगाई गई है, इसकी भी सुनवाई होनी है। पहली से 5वीं कक्षा के शिक्षकों को होने वाली नियुक्ति में बीएड अभ्यर्थियों के मामले को लेकर ये जो है दायर की गई, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ये छोड़ देते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बीएड अभ्यर्थियों के मामले में सरकार फिर जाएगी सुप्रीम कोर्ट, ये आज का ही है, पटना का, ठीक है। पहली से 5वीं कक्षा के शिक्षकों बहाली में बीएड अभ्यर्थियों के मामले को लेकर सरकार को के फिर से सुप्रीम कोर्ट में जाने की संभावना है। आधिकारिक सूत्रों की माने तो बीएड अभ्यर्थियों के हक में एक बार फिर सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट की विशेष बेंच में
सुनवाई के लिए जल्द ही आवेदन करेगी। इस संदर्भ में शिक्षा विभाग में उच्च स्तरीय विमर्श चला है। सूत्रों के अनुसार सोमवार की सुनवाई में शिक्षा विभाग ने तकनीकी वजह से अपने एसएलपी को वापस ले लिया था। एसएलपी वापस लिया है मतलब फिर से वो किसी न किसी अन्य तैयारी में लगे हुए हैं, यानी कि बिहार सरकार के द्वारा फिर से सुप्रीम कोर्ट वो पहुंच सकते हैं। अब बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट में फिर से पहुंचेंगे तो क्या पीआरटी का रिजल्ट रुकेगा, इसकी संभावना कितनी है? देखिएगा, ये आपका दायर करेगा बिहार गवर्नमेंट पे, ठीक है, ये आपका निर्भर करता है बिहार गवर्नमेंट पे कि अब कोई वो सुप्रीम कोर्ट फिर से जाते हैं या नहीं जाते हैं। हालांकि 13 अक्टूबर को एक सुनवाई है, 13 अक्टूबर को सुनवाई का आप पर असर नहीं पड़ेगा क्योंकि 16 अक्टूबर तक आपका रिजल्ट आ सकता है। रिजल्ट जो 10 से 16 के बीच में उन्होंने बताया है कि 10 से 16 अक्टूबर के बीच में आपके रिजल्ट आ सकते हैं। लेकिन इसके बीच में जैसे मान लें बाय द वे बाकी सारे रिजल्ट आ जाएं और गवर्नमेंट के द्वारा 13 को सुनवाई भी हो जाए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन अगर जो बिहार सरकार के द्वारा फिर से एक सुप्रीम कोर्ट वो पहुंच जाते हैं तो वाकई में इसका रिजल्ट रुक सकता है। क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट में या कोर्ट में कोई भी निर्णय फंसा रहता है तब तक कोई भी वहाँ पर आपको निर्णय जारी नहीं किया जा सकता, आपका रिजल्ट जारी नहीं किया जा सकता। आप ये जानते हैं कि केवीएस में भी आपने देखा था, केवीएस वैसे बहुत ही नियोजित संस्था थी, हर 6 महीने में जब भी उनका आता है आवेदन तो 6 महीने वो ज्वाइनिंग भी दे देते हैं। लेकिन इस बार तो पेपर कराए हुए उनको 8 से 9 महीने हो रहे हैं, लेकिन इस बार वो भी रुके हुए थे कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ जाए। तो जब भी कोई चीज़ सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है तो कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि वो भर्ती फंसे, बाद में आवेदन हो, बाद में इस तरह से फिर से उसमें उसको बाद में कहते हैं ना कि अवमानना का केस दर्ज हो, तो ऐसा नहीं होगा। अगर जो सुप्रीम कोर्ट फिर से पहुंच जाती है बिहार सरकार बीएड अभ्यर्थियों को लेकर तो पीआरटी का रिजल्ट रुक सकता है, लेकिन बाकी के सारे रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी ये जो आपका डीवी कार्यक्रम है इसके बारे में भी आप थोड़ा जानकारी कर सकते हैं, ठीक है। आपको डॉक्यूमेंट मैंने बता दिए हैं, तो अगर इसमें कुछ संशोधन होगा या जैसा कुछ होगा वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये अब जो कुछ है आपका बता दिया है मैंने, डेट आपको बता दी है। बाकी फिर मैं कहूँगा कि ये अतुल प्रसाद जी का ट्वीट इसीलिए नहीं आया है क्योंकि शिक्षा विभाग अब ये सारा काम करेगा। हाँ, जब वो रिजल्ट घोषित करेंगे तो उससे पहले ज़रूर हम चाहेंगे कि अतुल प्रसाद जी का ट्वीट आए और बता दें कि हाँ आज रिजल्ट आने वाला है। बाकी जो रिजल्ट को संभावना है कि रुकेगा तो इसकी संभावना भी ना के बराबर है। 13 को जो निर्णय है वो तो आ ही जाएगा, ठीक है। बाकी जो कुछ होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट में जब आप की बिहार सरकार पहुँचेगी तो उसके बाद जो डेट होगी तब पता चल पाएगा। बाकी रिजल्ट से पहले आपका डीवी कार्यक्रम जारी हो गया है, तो उम्मीद यही है कि भाई जल्द से जल्द पहले आप रिजल्ट भी जारी कर दीजिए, उसके बाद डीवी कराइए तो ज़्यादा सही है कि बेवजह किसी को दौड़ना ना पड़े, बेवजह किसी को है ना सब कुछ ना करना पड़े। भाई आप डीवी कराएं तो उसके बाद सीधे ज्वाइनिंग ही करा दें तो ज़्यादा अच्छी बात है। बाकी जैसा कुछ होगा वो आपको अपडेट के माध्यम से बता दिया जाएगा। बाकी जो भी मित्र हमारे बीपीएससी 2.0 की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए जीएस का संपूर्ण मटेरियल हम आपको प्रोवाइड कराएंगे मात्र 76 रुपये में, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए और अपना कीमती समय हमारे चैनल को देने के लिए आप सभी मित्रों का धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।